हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ प्टोसिस। प्टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड का अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाना। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जो अपर आईलिड है वो हमारे कॉर्निया का 2 mm कवर करता है और लोअर आईलिड जो है वो जस्ट लिम्बस को टच करता है। लेकिन प्रोसेस में जो अपर आईलिड है वो 2 mm से नीचे आ जाता है और लोअर आईलिड जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही रहता है। जब ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है यानी कि जब प्यूपिल को कवर कर देता है तो पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है, मतलब विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो पेशेंट को चालू हो जाते हैं। अब ये 2 टाइप का है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ जो है पेशेंट में प्रेजेंट होता है। जो कंजेनाइटल है उसका रीज़न होता है कंजेनाइटल वीकनेस और माल डेवलपमेंट ऑफ द एलपीएस मसल। एलपीएस यानी कि लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। जो एलपीएस मसल होती है वो जो है वो अपर आईलिड को उठाने का काम करती है। तो उसमें अगर वीकनेस हो जाए या फिर जो पेशेंट जो है मतलब जन्म से ही उसको उसमें वीकनेस है मसल में, या फिर मतलब मसल जो है उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो जो है वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी और वो अपर आईलिड जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये कंजेनाइटल है। सेकंड जो है वो है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड जो है वो फर्स्ट को उसका है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक यानी कि जो थर्ड, जो कंप्लीट या फिर पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द थर्ड नर्व के कारण ये होता है। अगर हमारी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए तो उसके कारण ये होता है, या फिर मतलब डिजीज़ जैसे कि ऑप्थेलमिक माइग्रेन के केसेस में भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में भी हो सकता है। एंड सेकंड जो है मायोजेनिक। मायो मतलब मसल से रिलेटेड है, तो हमारी एलपीएस मसल के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए तो ये मायोजेनिक कोज हो गया। मैकेनिकल यानी कि कोई जैसे मतलब जो अपर आईलिड है उसमें जो उस पर अगर वेट इंक्रीज़ हो गया किसी रीजन से, वो जो है मतलब इडिमा के कारण हो सकता है। उसमें अगर मल्टीपल चैलेजियन हो गया है तो हो सकता है। अगर अपर आईलिड के ऊपर ट्यूमर हो गया है तो उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। वेट इंक्रीज़ होगा तो वो नॉर्मली नीचे आ जाएगा। और फोर्थ जो है वो है सर्जिकल। सर्जिकल मतलब कोई आई सर्जरी हुई है उसके कारण भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो है मतलब प्टोसिस हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स जो हैं मतलब अगर नॉर्मली अगर प्यूपिल को कवर नहीं करता है तो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएंगे, बस थोड़ा कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट दिखाई देगा। और अगर मतलब प्यूपिल को कवर कर लिया है तो मतलब विजुअल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फिर हम साइंस की बात करें तो फर्स्ट तो साइन हमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ही दिखेगा, यानी कि ज़रूरी है कि दोनों आँखों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, तो हमें मतलब नीचे दिखाई देंगे नॉर्मल कंडीशन से अपर आईलिड्स। एंड जो सेकंड है कि मतलब जब पेशेंट को दिखाई नहीं देगा तो वो जो है मतलब देखने की कोशिश करेगा, तो मतलब वो अपनी आईब्रोज़ जो हैं उनको ऊपर की ओर करेगा। आईब्रोज़ को ऊपर की ओर करेगा तो मतलब उसको आईब्रोज़ जो हैं वो हमें थोड़ी ऊपर दिखाई देंगी और फोरहेड जो है उसमें रिंकल्स दिखाई देंगे। और जो मतलब उसका हेड है उसको पीछे की ओर मतलब पीछे की ओर हमें दिखाई देगा। ये जो है मतलब पेशेंट के अंदर साइंस देखने को मिलते हैं। और मतलब जो पाल्पेब्रल फिशर है, पाल्पेब्रल फिशर जो है वो नैरो हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से। एंड लास्ट जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो मतलब मोस्टली केसेस में सर्जरी है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट जो है वो तो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की कि कंजेनाइटल है या फिर बाद में एक्वायर्ड हुआ है, या फिर हमें एग्जामिनेशन जो है मतलब एक आँख में है या दोनों आँखों में है, या फिर मतलब सीवियरिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है या फिर कम है। और अगर हम मतलब कंजेनाइटल है तो उसके लिए सर्जरीज़ हैं, मतलब दोनों के लिए सर्जरीज़ हैं। मतलब फर्स्ट जो है वो रिसेक्शन ऑफ लिवेटर मसल का रिसेक्शन, और सेकंड है फ्रंटेलिस स्लिंग ऑपरेशन। ये दोनों सर्जरीज़ जो हैं इनसे जो प्टोसिस है उसको क्योर किया जाता है। सो दिस इज़ प्टोसिस। थैंक यू।